हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़म्स, रीअरेंजमेंट्स एंड नेम रिएक्शंस के बारे में। ओके, तो जैसे कि हमें मालूम है हमारे पास जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें ये जो क्वेश्चंस है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, आते ही आते हैं। आपको पता है कि आपके पास 60 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी में, जो कि बेसिकली रहते हैं आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर रीअरेंजमेंट्स हो गई या फिर नेम रिएक्शंस हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि टोटल तो आपके पास 60 क्वेश्चन होते हैं पार्ट सी में, बट हमने अटैम्प्ट करने होते हैं उसमें से 25 क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर के लिए रहता है, और इसमें साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की, मीन्स 1 नंबर आपका नेगेटिव में रहेगा। राइट, एज वी नो। वैसे ही जैसे पार्ट ए आपके पास जनरल एप्टीट्यूड का होता है 20 मार्क्स, सॉरी वो 20 क्वेश्चन उसमें टोटल रहते हैं, 15 हमने उसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के मार्क्स की बात करें तो 2 नंबर का आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग उसमें रहती है 0.5 की। उसी प्रकार अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में भी आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जो आपका पास सिलेबस है, अपना जो सिलेबस है उस टाइप के पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 40 होते हैं और अटैम्प्ट आपने करने होते 35 मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम आप कितने भी कर सकते हो। एंड मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर आपके पास अगेन 2 रहेगा और नेगेटिव मार्किंग आपके पास रहती है 0.5 की। ओके, तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के, ORM के, वो आपके पास पार्ट बी में भी आ सकते हैं, पार्ट सी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास कहाँ वो क्वेश्चन प्रेजेंट है। तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में डिमांड क्या गई है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे से पूछा गया है कि हमने बताना है सुटेबल कैटलिस्ट फॉर ब्रिंगिंग आउट द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो इज। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट करने के लिए हमने एक कैटलिस्ट बताना है गिवन 4 ऑप्शन में से कि वो कौन सा राइट इसमें बैठेगा, सुटेबल बैठेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो ल्यूस एसिड है, यहाँ पर हमारे पास ल्यूस एसिड कौन सा है, BF3 है, यूजुअली नीडेड रादर देन द प्रोटिक एसिड फॉर ब्रिंगिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगी इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दी रिएक्शन गिवन बिलो इज। तो मेजर प्रोडक्ट हमने इसमें बताना है। ओके, ये आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो वन साइड में जो आपके पास एल्कीन है वो स्टिलिकली हिंड्रेड बाय द कार्बोनाइल ग्रुप्स, स्टिलिकली हिंड्रेड हो रही है कार्बोक्सिल ग्रुप के द्वारा। इसीलिए इसमें हम क्या ऐड करेंगे, I2 ऐड करेंगे, जो यहाँ पर दिया भी गया है, हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है टू दी अदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड फॉर्मिंग अ आइडोनियम आयन। जब हम इसमें I2 ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा, आइडोनियम आयन बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनने को देखने को मिलती है। ये आपके पास बेंजीन हो गई और साथ में डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से I यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, I पॉजिटिव, मीन्स आपके पास बन गया आइडोनियम आयन। वी नो दैट इन द सेकेंड स्टेप ऑफ द एडिशन ऑफ द रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द आयोडोनियम आयन। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जब हम फर्दर इसमें स्टेप करेंगे तो आपके पास हमारे पास सेकेंड स्टेप में हमने रिएजेंट लिया Na2CO3। ठीक है, तो इसमें आपके पास अटैक होगा, जो ये आइडोनियम आयन है इसमें अटैक हम करेंगे तो आपके पास बन के फॉर्म हो जाएगा इस तरीके की फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा सेकंड पोजीशन में जब हम Na2CO3 का अटैक करेंगे, जो हमने पिछले वाले रिएक्शन में देखा था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, आपके पास द कार्बोनाइल ऑक्सीजन इज अटैक द बैक साइड ऑफ द आइडोनियम आयन। तो इसके बैक साइड में कार्बोनाइल अटैक करेगा और फॉर्म करेगा आपके पास ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि आपके पास रहेगी ऑप्शन नंबर ए। इस स्टेप के बाद आपके पास बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास कार्बोनाइल ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा बैक साइड से आइडोनियम आयन के ऊपर। इसकी वजह से आपके पास जो ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन है वो इस टाइप की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगेन हमने बताना है कि मोस्ट स्टेबल यहाँ पर कौन सा रिएजेंट रहेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट करने के लिए।
तो इसमें आपके पास रहेगा बेसिकली लिक्विड लिथियम लिक्विड नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया NH3 है. It is used to reduce the carbon-carbon double bond in the alpha-beta unsaturated aldehydes and ketones. यहाँ पर जो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसको रिड्यूस करने के लिए हम इस कंपाउंड को यूज़ करेंगे और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा इस टाइप का. तो इसकी मैकेनिज़्म बहुत लंबी है. ठीक है, तो उस मैकेनिज़्म को करने के बाद हमारे पास हमें समझ में आया कि लिक्विड लिथियम लिक्विड अमोनिया आपके पास यहाँ पर सुटेबल रिएजेंट रहेगा जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन गिवन बिलो इज. तो यहाँ पर हमारे पास गिवन रिएक्शन है, एक डायज़ो कंपाउंड दिया गया है. ठीक है, और इसमें हमने बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट हमने यूज़ किया है, या क्या हमने इसमें फ्री रेडिकल यूज़ किए हैं या फिर कार्बोकेटाइन या फिर कार्ब एनाइन या फिर कार्बीन. ठीक है, ये चार आपके पास गिवन ऑप्शन है. तो जब हम फोटोलिसिस करते हैं किसी भी डायज़ो कंपाउंड की, गिव कार्बीन. ठीक है, कार्बीन अगर हम इसमें देते हैं विच रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव अ साइक्लोप्रोपेन. इसकी वजह से आपके पास क्या बनता है, साइक्लोप्रोपेन बनता है. विच मीन्स आपके पास हमने क्या लेना है, यहाँ पे एक कार्बन का इंटरमीडिएट इन्वॉल्व करना है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए. फोटोलिसिस ऑफ अ डायज़ो कंपाउंड गिव कार्बन विच रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव द साइक्लोप्रोपेन. विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ पे राइट रहेगी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है एडिशन ऑफ BH3 टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज. तो हमने एडिशन करनी है BH3 की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ. तो हमारे पास कौन सी आपके पास टाइप बनेगा, क्या वो एंटी मार्कोनिक सिन एडिशन है या फिर एंटी मार्कोनिक एंटी एडिशन है. ठीक है, यहाँ पे गिवन जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सी आपके पास रहेगी. तो जब हम इसमें मार्कोनविक का रूल फॉलो करते हैं जो कि हमें बताता है कि जब आपके पास एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऐड करेगा sp2 कार्बन को दैट इज बॉन्डेड टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. which means the boron is less electron negative than hydrogen, so the hydrogen must be bound to the carbon of the alkene that had fewer hydrogens attached to it. which means ये आपके पास क्या बता रहा है कि जब हम एडिशन करेंगे BH3 की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ तो वो हमें बताता है मार्कोनविक सिन एडिशन को. which means ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास यहाँ पे राइट रहेगी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं हमारे पास क्या कहा गया था कि हमने RH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर ले लिया. ठीक है, हमने इसमें क्या ऐड किया, BH3 ऐड किया. तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पे BH2 शिफ्ट हुआ, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है और ये शिफ्ट हो गया इधर को. ठीक है, अगर हम इसमें लगाते हैं THF, व्हेन वी अप्लाई इट THF लगाने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, RCH एंड CH2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा H एंड BH2. ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनता है, ये बनता है मार्कोनविक सिन एडिशन. विच मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ये रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है, हमने बताना है कि किसका एग्जाम्पल है. तो सबसे पहले हमें मालूम है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो अकर होता है वाया द even CB mechanism when anion stabilizing group is present at beta carbon. which means इस रिएक्शन का आंसर रहेगा even CB एलिमिनेशन. तो था तो ये एग्जाम्पल एलिमिनेशन का ही, एज वी कैन सी या तो होनी थी E2 E1 या फिर सिन या फिर even CB एलिमिनेशन. ठीक है, तो even CB एलिमिनेशन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जब आपके पास एक एनाइन मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा बीटा कार्बन पर, बीटा कार्बन पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके कारण आपके पास जो रिएक्शन प्रोसीड होगा वो होगा इवन CB के थ्रू. इवन CB मैकेनिज्म हम इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनके तैयार होगा. ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के.